चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 16। आराम आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए देखिएगा इधर, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन पर लोन पेयर। ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है बोलो। सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम पूरा रिंग बना दिए थे। यहाँ क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन होगा। और यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, लोन पेयर और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पे क्या चला जाएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है ना, वो पीपाई पीपाई वाला है, समझ गया तो याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ ऑक्सीजन लिखिएगा, समझ गए ना, ये ऑक्सीजन है। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत आएगा बोलिएगा सब लोग, ठीक है। इसको साफ सुथरा कर दे क्या। चैप्टर यही एक है, इसके बाद एक और जीओसी पार्ट 2 हो गया खत्म। टेक्स्ट बुक में अभी होगा हेलो एल्केन हेलो एरिन है, उसके बाद हाँ वही होगा। चैप्टर मतलब उस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर का निकाल के ना 500 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो होगा। उसी से सारा थ्योरी एक क्वेश्चन में लगेगा ना क्या। चलो जाके अपना बहुत कम टाइम है, अभी 19 दिसंबर हो गया। चलिए कोई नहीं, जो समय है उसी में कर सकते हैं, बढ़िया, और क्या ही करें। चलिए ठीक है, आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये शायद 8 था, ठीक है, और ये 9 था। ये 9 बन गया, इसको 8 बना दे क्या, 8 भी बन गया। चलिए हो गया 9 नंबर। अब ट्राई कीजिए सब लोग, कोशिश करो। बच्चा सब इस क्वेश्चन में कुछ यूं करता है, कैसा देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये पाई बॉन्ड को एक्चुअली यहाँ भेजता है सब बच्चा, ठीक है ना। ऐसे पाई सिग्मा पॉजिटिव, आप भी जरूर ऐसा बनाए होइएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई को आप यहाँ भेज दिए, ठीक है ना। तो कैसा बन जाएगा बोलो, क्या आप ऐसा बनाए हैं, ठीक है। यहाँ से गया पाई बॉन्ड तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, क्या आप ऐसा बनाए हैं क्या। ठीक है, एक और पाई आ गया, C है, और इधर आके एक और, ठीक है। 2 प्लस है फिर, अच्छा हाँ चलिए समझ गए। एक चीज बताइए, तो वहां पे प्लस हो गया ना, वो पे प्लस होगा, वो पे प्लस है, यहाँ CH2 पे C पे भी प्लस है, ठीक है। तो पाई जब इधर आ गया उसके लिए वहां पे प्लस लगा, उसी लिए ना। CH2 पर से प्लस क्यों होता है, क्या, क्योंकि वो यहाँ पे आया था बस उसलिए। वो क्यों आया ओ पे, वो बता दे। अरे प्लस जो है ओ पे गया क्यों है, आया, पाई बॉन्ड CH2 गया पे है, प्लस। रिश्तेदार जाने पे क्या होता है, खुशी का माहौल, तो यहाँ से पाई बॉन्ड गया, पॉजिटिव आ गया। अच्छा समझ गया। एक पाई वहां से गया तो प्लस आया, इस पे आने की वजह से प्लस हटा दो। अभी समझे कल जो पढ़ा रहे। चलिए ठीक है, अभी समझे हैं तो खुश नहीं होइए, अभी इसको काटेंगे भी गलती है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिए, गलत है ये, देखिएगा। ऐसे समझ गए तो सही चीज है, देखिएगा। ये कंडीशन रेजोनेंस होने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रेजोनेंस आता है तो सेम टू सेम आप ऐसा बनाएंगे,
लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। ये पाई बॉन्ड यहां जाना चाहिए रेजोनेंस के लिए, लेकिन हकीकत में क्या होता है पता है, रियल में ये पाई बॉन्ड इधर भाग जाता है, समझ गए। इन एक्चुअल सिनेरियो में कुछ ऐसा होता है, समझ गया। रियलिटी ये है, समझ गया ना। तो अभी जो हम बनाए हैं ये स्ट्रक्चर क्या है बताइए, गलत है, समझे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बोलो, गलती है, ये स्ट्रक्चर गलत है, समझ गया, राइट। तो एक लाइन लिख लीजिएगा। एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम्म, हाँ? बोलिए ना, बोलते जाए ना। एक स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर पे है x, ठीक है, उसके साथ 3 एसोसिएटेड है। एक है जिसमें a है, b है, c है। b जो है उसके उस पे वो एक पाई बॉन्ड है बस। अच्छा ये और ना जो लास्ट a में है उस पे डिस्कस एक कर प्लस का देंगे, बॉन्ड ठीक है। है। सुनिए ना, लास्ट में पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। हम कर रहे हैं, दूसरा जी पूछ रहे हैं आपसे। बाद में क्या हम ये बोल रहे हैं कि जिस पे पाई था वो पाई दूसरे पे चला गया तो उस पे प्लस आ जाएगा। प्लस इसलिए है क्योंकि पाई वहां से चला गया। नहीं, पाई जाता है तो वहां, पाई जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस आ जाएगा, समझ गए। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज। हाँ उस पे भी एसोसिएटेड है तो वो प्लस हट जाता है एक पाई आने की वजह से ना। चलिए लिखिए क्यों? आपको क्योंकि हम। एक वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हो गया, घट गया, यहाँ पे बढ़ गया। इसके लिए प्लस वहां से ऐड हो जाता है, यहाँ पे चला जाता है। ये वाली बात बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम गंदा नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना है। अगला क्वेश्चन एक करके आपको बता देंगे वैसे। ठीक, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा ना थ्योरी। आप लोग को ना 3 मेथड से 2 बार पढ़ा चुके हैं सारा रेजोनेंस वाला, तीसरी बार पढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आएगा ना तो क्या ही कर सकते हैं, समझ गए। आप सूरज नहीं पढ़े थे, इस सबको 2 बार पढ़ा दिए हैं। अब आप लोग को आ जाना चाहिए समझ में। चलिए ठीक है, लिखते चलिए। सब गलती बनाया है, क्या बालक। चलिए बनाते चलिए, जल्दी जल्दी। रुक जाइए, यहाँ माइनस डालिए, पाई माइनस यहाँ जाएगा, पाई यहाँ आएगा। चलिए इतना सब लोग पहले नोट कीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ क्या, हाँ समझ गया। तो माइनस था तो यहाँ के प्लस बन गया तो ये माइनस था। अरे माइनस था प्लस, हाँ अब हम समझ गए। हो गया क्या, कॉपी हो गया। समझ गया समझ गया। चलिए हो गया ना, डन। पाई माइनस में कन्वर्ट पाई में कन्वर्ट होगा भाई ना। हाँ हाँ चलिए ठीक है, अब एक्सप्लेन हम करते हैं। एक सेकंड वेट कीजिए, कहाँ भाग गया जूम। आ गया। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, आप बताते हैं, सुनिएगा। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड ना इधर चला जाता है तो रेजोनेंस नहीं होगा, समझ गया ना। तो इसीलिए गलती हो गया। तो ये अलग टाइप का केस है, समझ गया ना, स्टार मार्क कर लीजिए। ये नॉर्मल वाला केस नहीं है, ठीक है। तो अब पोलर पाई बॉन्ड अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये पोलर पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेंस नहीं करेगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा निगेटिव चार्ज है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो निगेटिव को इधर भेजे, पाई को इधर भेजे। निगेटिव को अगर इधर भेजे तो क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया। पाई को ऊपर भेजे
तो क्या हो गया, यहां से यहां पहुंचा तो निगेटिव आ गया। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत होता है ना तो इसका हम एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये ट्रिक अभी तक हम 10 बार भी बता चुके हैं। देखो इधर ये पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव के बगल में क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। और इस बॉन्ड को हमको खत्म करना है तो पॉजिटिव, और ये पेंसिल से जो लिख रहे हैं आप लोग पेंसिल से ही लिखिएगा, और नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। देखो इधर पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा बोलो, पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड बनाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव हम लिख दिए तो एक बॉन्ड खत्म हो गया। तो क्या हो गया देखो, निगेटिव और पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड दिख गया। और ये बॉन्ड तो अब खत्म हो चुका है, और ऊपर में क्या बचा, निगेटिव बचा, तो निगेटिव यहाँ है। ठीक है, ये तरीका अगर आपसे गलती होता है तब, हालांकि इसका हम प्रैक्टिस कई बार करवाए हैं आप लोग को, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारा मैक्सिमम बच्चा को एक बार में समझ ही नहीं आता, इसलिए हम तीसरा चौथा बार ये करवा रहे हैं, समझ गए ना। अगर फिर भी नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ बात है, समझ रहे हैं ना। आज 16 नंबर लेक्चर हो गया है, कोचिंग में एकदम तेजी में खींच दिया जाता है, ये समझिए। तो हम पिछले साल जो पढ़ाए थे तो उसमें ये था छठा लेक्चर था, समझिए। आज है 16वां लेक्चर, तो थोड़ा एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए सब लोग। इसका अलग से पूरा क्लास करा चुके हैं, फिर भी अगर नहीं बनता है तो ठीक बात नहीं है। चलिए देखिए आगे चलिए। स्नेहा आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आपका 12th का एग्जाम है, आप एनसीईआरटी पार्ट 2 पूरा पढ़ लीजिए, समझ गए ना, पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बस हम आपको याद करवा देंगे एक दिन, समझ गए। पॉलीमर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है पता नहीं एग्जैक्ट, सीबीएसई तो हटा दिया है, बिहार बोर्ड में होगा ही, कुछ हटाया उठाया नहीं है। चलिए ठीक है, अब लिखते जाइए। हो गया ना, डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माही लिख लिए यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, हो गया बालक, कॉपी कर लिए। चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगर कुछ दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है ना। हेडिंग डालिएगा कंपैरिजन ऑफ, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये समझते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, हम लोग जनरल केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरली होता क्या है समझिएगा, जनरली क्या होता है समझिए। स्पेलिंग गलती है जनरली का, जो भी है, रुक जाए, इसको सही कर ही देते हैं, ज्यादा ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, जनरली न्यूट्रल वाला जो स्पीसीज होता है, यहाँ जनरली लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जीत जाता है चार्ज स्पीसीज से, ठीक है ना। न्यूट्रल वाला स्पीसीज अच्छा होता है, समझ गया, चार्ज के तुलना में। तो आप बोलिएगा सर अगर चार्ज रहे तब क्या करेंगे, अगर चार्ज स्पीसीज है, इफ चार्ज, तो हमको क्या करना है, इसका 3 कंडीशन बनेगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो जीत जाएगा, ठीक है, किससे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले से। सेकेंड है ईएन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर ईएन पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, और लेस ईएन पे पॉजिटिव होना चाहिए, लेस ईएन पे पॉजिटिव। चलिए और देखिएगा, थर्ड है, थर्ड देखिएगा, लाइक पोल अगर है तो क्या होगा बताइए। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों दूर भागेगा। देखिए डिस्टेंस हम काफी बना दिए, क्या हो गया बताइए, फार अवे। अगर दूर रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा, समझ गए, ठीक है। मान लीजिए 2 भाई है, दोनों को एक जगह डाल दो, कुत्ता जैसा लड़ता है, समझ गया ना, ठीक है। 2 बहन है, समझ गया ना, वो भी दोनों बहन में ऐसा मार होता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है,
हर छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा हो जाता है। भाई बहन है तो थोड़ा बैलेंस बना रहता है, समझ गए ना। भाई सब बहन को पीट देता है, बहन फिर शांत हो जाती है। मान लीजिए दो गो लड़का है जहाँ पे वहां महाभारत हो जाता है। बड़का भाई छोटका को उठा उठा के पटकता है। समझ गए। मम्मी भी कंफ्यूज रहती है कि हम किसके तरफ जाए। समझ गए ना, बड़ा असमंजस में चली जाती है। इसलिए फिर मम्मी आके तुम लोगों को खोज देती है। हाँ। ऐसे बहन भाई का मार होता है तो पापा चले जाते हैं बहन के साइड, मम्मी आ जाती है भाई के साइड। तो ये ठीक सिनेरियो है। समझ गया ना, जब दोनों भाई कुत्ता जैसा लड़ता है तो उसका बड़ा खतरनाक सीन हो जाता है। चले देखिए, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ रहेगा, अगर वो नजदीक रहेगा तो ज्यादा स्टेबल। समझ गए। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, अगर दूर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ गया। क्या बालक, सब पता है ना आपको। चलिए बनाते जाइए। चलिए देखिए, अब अगर ये दोनों दूर रहेगा तो स्टेबल ज्यादा रहेगा, ये दोनों पास रहेगा तो स्टेबल ज्यादा है। जानबूझ के हमको खींच लेते हैं बीच में। चलिए ठीक है, बनाइए। सूरज, आप दो भाई है ना, तो दोनों आदमी तो भयंकर मार करते होइएगा, मतलब करते थे कि कि भले मानुस थे, भले मानुस हम नहीं मान सकते। नहीं, ये थोड़ा ना गड़बड़ कॉम्बिनेशन हो जाता, हम सच्चाई बता रहे ना। दो भाई अगर है ना। हम्म, तो खेलते थे जैसे डेडली कॉम्बिनेशन होता है, समझ गया। मतलब बच्चे सब और कजन उसे नहीं आता था उस टाइम में, हाथ भी तोड़ लिए थे। चलिए बनाते चलिए, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए सब लोग। और दो को बहन रहती है तो हर दिन कपड़ा के लिए लड़ाई, पता नहीं मतलब। दो गो बहन डिसिप्लिन में रहती है बा। कौन कह दिया, एक जगह दो गो बहन रहेगी ना, ऐसे किचकिच होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, एक में ठीक है। एक बहन है तो डिसिप्लिन में रहती है और हम्म, रखती भी है सारे बच्चों को के। ये बात सही है। क्या बालक, आप तो पीट देते हैं ना मिट्टी को। नहीं मारते हैं सब, क्या कि मेरा सपोर्ट लेने वाला कोई नहीं। वाह, सही है। हम तो दूर ही रहते हैं, मेरा तो झगड़ा होता ही नहीं है। दीदी थी तो झगड़ा होता था तो जिसके घर में थे पहले वो छुड़ाता था, तो उससे नहीं छूटता था झगड़ा तो वो क्या बोलते हैं, जो हमको रूम में रखवाए थे उनको बुलाया जाता था, तब वो आते थे झगड़ा सॉल्व करवाते थे। अगर उससे सॉल्व नहीं हुआ तो तीसरा नंबर पे वो मेरे अंकल आते थे सुलझाने। वो सीवियर एक्सट्रीम केस में। कभी कभी इतना भयंकर हम लोग मारपीट करते थे कि वो एगो थे बगल के, वो आते थे सुलझाने, वो आते थे तो हम उनसे डरते थे। वो ना बहुत लंबे चौड़े थे, तो उनसे डर लगता था हमको, पता नहीं क्या लगता था। लगता था। तो हम आ जाते थे लाइन पे फिर। अभी चलो बनाइए, अब तो अकेले रहते हैं तो आप। चलो बनाते चलिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए तो सब लोग। और थोड़ा सावधानी से बनाइएगा, ठीक है ना, गलती फलती कुछ भी नहीं कर लीजिएगा। समझ गए। ये क्वेश्चन जो भी दिए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ट्राई कीजिए।
सही होगा गलत होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए, समझ गए। किस तारीख को परसों है ना? हम्म, क्या है परसों? संडे। परसों कॉलेज में आएगा कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ठीक है, मैं क्या 4 बताऊं। घंटे के लिए। इतना बड़ा एक्टर है, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, सर मूवी नहीं देखते हैं, सर को क्या पता। हाँ ये भी बात है। नहीं देखते अलग बात है। एक कोई अभी बच्चा का बता बहुत रहा था बड़ा अजीब एक्टर है सा कार्तिक एक्टर का आर्यन। नाम, कोई न्यू, मतलब ऐसे देखिए हम। प्राउड है उनको, ऐसा आदमी कुछ बड़ा ठीक है। करता था। हम्म। तो अभी उसका इसी देख लेना चाहिए, 2-2 का टिकट खरीद के। पता है हम ना एक्चुअली कोई भी मूवी स्टार को सीरियस लेते नहीं है, पता नहीं मेरे अंदर ये बिहेवियर आ गया है। हमको वो एक नंबर का, पहले देखिए अमिताभ बच्चन को हम मानते थे कि बहुत अच्छा काम किया है, फिर हम उसका जब हिस्ट्री निकाले ना तो हम उस पर थूकने लगे, ऐसा गिरा हुआ आदमी सबको सब आइडियल मानता है। समझ गए। उसके बाद मेरा भरोसा ही उठ गया। वो पान मसाला वाला तो छोटा मोटा बात है कि सबको पान मसाला बेच रहा है, समझ रहे हैं ना, तो बहुत सारा वो कांड कर रखा है, समझ गए ना। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। इंदिरा गांधी का जब देहांत हुआ था ना, मतलब मर्डर हुआ था, तो उस टाइम हिंदू कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था, समझ गए, सिख को मारने के लिए अमिताभ बच्चन, समझ गए। तो वो इस टाइप का आदमी है, समझ गए। उसका ये भी एक बहुत गंदा सा काला सच है, वो पता कैसे लगा हमको, हाल फिलहाल में अभी वो धमकाया था इसको, पवन सिंह को, शायद बिग बॉस में, नहीं जाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो उससे हमको पता लगा था अच्छा ये सब कांड हुआ था। उसी का जब रिसर्च कर रहे थे ना तब वो पता लगा कि अमिताभ बच्चन भी कांड कर रखा है। चलिए बनाइए, उसी रिसर्च में आया था एक जगह पे कनेक्शन। चलिए देखिएगा इधर, चलो बोलो ऑक्सीजन में क्या लोन पेयर होता है, होता है, बोलो इस ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा, होगा, आगे बढ़ो। क्या इस ऑक्सीजन में लोन पेयर होगा, एकदम होगा, यहाँ होगा, होगा, यहाँ होगा लोन पेयर, होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, चलिए अब बनाते चलिए, अब इतना सारा हिंट दे दिया, ट्राई कीजिए सब लोग। चलो पहला वाला में तो कुछ होने वाला नहीं है, सेकेंड वाला में देखिए क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इस ऑक्सीजन पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इस ऑक्सीजन पे चेक कीजिए, देखिए इधर 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इस कार्बन पे चेक कीजिए 2 2 4 2 6, ठीक है। इधर चेक कीजिए कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। नीचे वाला ऑक्सीजन पे चेक कीजिए 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। अब सब लोग बनाते चलिए, यहां देखो यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, बोलो। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन का कहाँ कंप्लीट है, तो यहाँ क्या है, बोलो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, राइट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इधर देखिए इधर भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट यहाँ भी इनकम्प्लीट है। अब बात आता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको हम क्या सिखाए आपको बताइए। मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, देखिए ऑक्सीजन ईएन होता है, तो मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मोर ईएन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो मोर ईएन पे क्या है, बोलो, मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे दिया, मतलब क्या है, बोलो घटिया होगा, समझ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, बोलो ए वाला, ए वाला में कुछ सबका सही है, समझ गए ना, कोई कचरा नहीं है, तो ए वाला जीत गया, ठीक है, बी सी डी के तुलना में। फिर हम लोग क्या चेक किए थे, बोलो ए वाला तो जीता हुआ था, बी सी डी में चेक करना था, तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट था, तो बी वाला जीत गया। अब सी और डी में चेक करना है, तो क्या होगा, बोलो ए बी तो जीत गया, सॉरी
यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सी और डी में आपको चेक करना है, सी डी में कौन जीतेगा, ध्यान से देखो। यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ मोर ईएन पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर ईएन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ है पॉजिटिव, तो डी वाला हार गया, सी वाला जीत गया, राइट। चलिए बनाइए सब लोग। अब अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए सब लोग, ठीक है। सही होगा गलत होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनाइए जरूर। और कॉपी भी कीजिए। एक सेकंड, केस को हम पॉज करते हैं। ऐसे टफ ही आएगा पेपर ना। हेलो। हाँ हाँ, कॉपी कीजिए ना, कॉपी करते रहिए, कॉपी कीजिए और ट्राई कीजिए लिखते अगला जा रहे क्वेश्चन, साथ में, नहीं छूटा है मेरा, पूरा लिख लिया। ठीक है, देखिए। तेजी से लिख लेता हूँ। जल्दी जल्दी सब लोग बनाइए। अच्छा, गलत होगा सही होगा कोई मतलब नहीं है, आराम से सब लोग बनाइए जरूर। देखिएगा दोनों का, तीनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से नोटिस कीजिए, क्या दिख रहा है आप स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखिए तीनों स्ट्रक्चर को। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो तीनों स्ट्रक्चर एक ही जैसा दिख रहा है। देखो, क्या आप लोग को दिखा था पहले? अगर अभी भी नहीं दिखा है तो एक बार चेक कर लीजिए, क्या तीनों एक ही जैसा है? देखिए ठीक से, ठीक है, तीनों क्या है बताइए, एक ही जैसा है। बोलो माही, तीनों एक जैसा है कि अलग अलग है? कि अभी आप पिछले क्वेश्चन लिख रहे हैं? लिख तो पहले वाला ही रहता है, पर एक जैसा नहीं आएगा। भाई ये कॉपी है, थोड़ा घुमा दीजिएगा, ये आ जाएगा, थोड़ा और घुमा दीजिए, ये आ गया। तो यहाँ क्या बोलो, इक्विवेलेंट आरएस है, सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होगा। स्नेहा समझ पा रही हो कि नहीं? ए बी सी बराबर हो गया। अरे तीनों सेम ही है ना, देखिए इधर, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग शुरू की है, ठीक है ना, मान लो 1 2 3, तो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पे पॉजिटिव, तो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड पे पॉजिटिव, वैसा नंबरिंग कर लीजिए। मान लीजिए ऐसा नंबरिंग किए 1 2 3, ठीक है, इधर भी कर लीजिए 1 2 3, ठीक है, मान लो यहाँ नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो देखिए 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड, तीनों में है 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे पॉजिटिव 3 पे पॉजिटिव 3 पे पॉजिटिव, राइट, सही है। आप लोग को इतना बेसिक समझ नहीं आता है। हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ लगा, इसलिए नहीं बोला था। हाँ जी बालक, आपको पता लगा? पता लगा कि नहीं? ये सेकेंड क्वेश्चन पता लगा था कि नहीं पहले, कि आप छापिए रहे थे पहले पे थे? आई नो आई नो। चलिए बनाइए। आप लोग कॉपी कीजिए तो एक बार हम चेक करते हैं, इससे आवाज तो नहीं निकल रहा ना? इससे आवाज निकल रहा है, पता नहीं कहीं फोन रिकॉर्ड ना कर लिया हो, मैच वाला आवाज। रिकॉर्ड कर लेगा तो तुरंत स्ट्राइक लग जाएगा।
पता है ये सब जो हॉटस्टार ये सब है ना, ये सब अगर स्ट्राइक देता है ना तो वापस भी नहीं करता है। मतलब ये सब बहुत कचरा करता है, स्ट्राइक देने के बाद चैनल उड़वा देता है। हो गया क्या? एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए, सब लोग बस एक सेकंड वेट कीजिए। रोटेट होना भाई, हो गया रोटेट। चलिए कॉपी करते चलिए सब लोग, अच्छे से कॉपी कीजिएगा, ठीक है? गलत सलत कुछ भी नहीं उतार लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन दे बालक, कॉपी हुआ? आगे बढ़े? यस सर, हो गया कॉपी। चलिए ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट। लिख लिया ना वहीं, बचा नहीं ना है? लिखिए थर्ड क्वेश्चन। पता है इतना सारा पढ़ा दिया ना, इसके बाद भी बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जिसको ये भी नहीं पता है होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलती? बालक सही बात है कि गलती? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उसी कैटेगरी में हम भी फॉलो करते थे। चलिए बनाइए। बच्चा सबसे निकलवाने का सही तरीका ये है। बच्चा सब जब 12th में जाता है ना तो उसको एक टाइम बाद रियलाइज होता है कि अब हमको जेई का तैयारी करना है। 12th में जाके बच्चा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करता है। फिर वो पूरा जोश में मूल कॉन्सेप्ट 3 बारा 4 बारा पढ़ता है, उसके बाद वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाके खुश हो जाता है। वो भी ऑनलाइन पढ़ना शुरू करता है, वो भी बदल बदल के मास्टर से पढ़ता है। ये रियल चीज हम आपको बता रहे हैं। हम आपको अपना 12th का करामात सब दिखाएंगे ना, हंसते हंसते आप लोग पागल हो जाइएगा। कम से कम हम समझिए तो वो पॉलीमर चैप्टर, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स लमसम 7-8 टीचर से पढ़े थे, समझ गए? उसमें सबसे अच्छा हमको लगा था अरविंद अरोड़ा सर का। अरविंद अरोड़ा पहचानते हैं आप लोग? ए टू मोटिवेशन जो अंधविश्वास फैलाता है, मतलब बहुत अच्छे टीचर थे, समझ गया ना? पता नहीं कैसे पगला गया वो आदमी, मतलब लिटरली मजा आ जाता था उनसे पढ़ने में, समझ गया? अब वैसा टीचर मतलब इस लेवल का गोबर भक्त बन गया बीजेपी का, चाटुकारिता करने लगा, अंधविश्वास फैलाने लगा कि सब अब उसको गाली देता है, इवन हम भी अब देते हैं। जबकि वो चलते हैं सर, इसका थॉट सूट आता है कभी कभी। हम्म, मतलब अरे बहुत अच्छा टीचर था, समझ गया ना? मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब हम पढ़ते थे ना तो मजा आ जाता था, सारा टॉपिक एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करते थे। उस टाइम वेदांतु में पढ़ाते थे, बहुत अच्छा।
समझ गया ना। वेदांतु से भी पहले उनका चैनल था मेड इजी करके था चैनल, उस टाइम पे बहुत सारा चीज पढ़े थे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको बड़ा दिक्कत होता था, तो उनसे समझते थे तो समझ आ जाता था, क्योंकि उनका वीडियो पूरा डिटेल में रहता था। और उस टाइम पे लिमिटेड टीचर था, समझ गया ना, कोई नहीं पढ़ाता था उस टाइम पे ऑनलाइन। तो उस टाइम पे वो टीचर फेमस हुए थे, और उसके बाद उनका चैनल खरीद लिया वेदांतु वाला, पैसा ठूस के दिया। उसके बाद पता नहीं क्या कीड़ा काटा। समझ गए कि वो आदमी पढ़ाना छोड़ के अंधविश्वास फैलाने लगा, मतलब सबको पागल बना दिया। चलिए पढ़िए। इससे हमको ये चीज तो जरूर पता लगता है कि आदमी का कभी भी मति भ्रष्ट हो सकता है, समझ गए, और पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। चलिए अब बनाइए तो सब लोग। अच्छा ध्यान से देखो, इधर यहाँ तो कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ए वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था ना, रुक जाइए, ए वाले को जिता दीजिए। देखिए इधर पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं था ना, तो पहला रूल क्या था, न्यूट्रल वाला चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रल वाले को जिता दिए थे, ठीक है ना, ये तीनों को हराए थे। तो यहाँ भी क्या है, पहला वाला स्ट्रक्चर में ये न्यूट्रल है, तो चार्ज वाला से जीत गया, ठीक है। अब अगला बनाइए सब लोग। अब अगला बना के देखिए। अच्छा बताइएगा, क्या ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, बोलो तो सब लोग, ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, सर्च कीजिए तो। आपको बताना है कि कैसे कंप्लीट है कैसे इनकम्प्लीट है। हम आंसर लिख दिए। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी बताइए कैसे कंप्लीट है। कार्बन का चेक करो, 2 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 8। इस क्लोरीन का चेक कीजिए, क्लोरीन में लोन पेयर भी होता है, पता है कि नहीं, चेक करो जल्दी से सब लोग। ऑक्टेट कंप्लीट। अब इधर चेक कीजिए, कार्बन पर 2 2 4 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, राइट। इधर चेक कर लो, 4 2 6 2 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, इसलिए हार गया सी वाला, ठीक है। अब बनाइए 4 नंबर क्वेश्चन। क्या बना था आप लोग से कि नहीं, 4 नंबर बनेगा कोऑर्डिनेट। नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट क्या, इससे शॉर्ट क्या होगा। चलिए आप 4 नंबर बनाइए, 4 का ए। यहाँ देखिए कार्बन पे निगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव है। अच्छा पहले तो ये चेक कीजिए ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं पहले वो चेक कीजिए, रूल बाय। चलिए पहला रूल क्या था बोलो, चार्ज और चेक करना है न्यूट्रल में से, तो जल्दी जल्दी चेक कीजिए सब लोग। अच्छा कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग ये वाला बनाइए, तो तब तक हम होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। पता है आप लोग को ऑर्गेनिक में बड़ा दिक्कत हो रहा है, हम ना 3 बार पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है, ये सब ठीक बात नहीं है, समझ गए। और ये बात बोल कौन रहा है पता है आपको, जिसको खुद 10 बार पढ़ने के बाद समझ आया। नहीं आना चाहिए समझ में, समझ गया, नहीं समझ अगर आता है तो गलत बात है। हम लोग के टाइम बहुत रिसोर्स कम था, समझ गया ना, लिमिटेड 1 2 ही टीचर पढ़ाते थे।
नहीं तो सब टीचर वो छोड़ छाड़ के पढ़ाता था, आधा पढ़ाया आधा छोड़ दिया। अरविंद अरोड़ा सर पूरा अच्छा से पढ़ाते थे। आज भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उतना रेस्पेक्ट अब है नहीं, समझ गया ना। पहले कंट्री होता है, समझ गया, तब कोई टीचर होता है। अगर कोई टीचर कंट्री का अगर वो खराब करता है ना, कंट्री के स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनता है, तो टीचर को टीचर नहीं माना जाता है, समझ गए ना। वो आतंकी के समान है। चले लिखते चलिए जल्दी जल्दी। क्या? नहीं नहीं, वो एक टीचर थे ना जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और वो खाली भड़काता है सबको, हिंदू मुस्लिम 24 घंटा। और स्यूडो साइंस समझते हैं आप लोग? जैसे कुछ भी हम अंट संट बक देंगे, उसको साइंस से प्रूव करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं सही है, समझ गए। चलिए बनाते चलिए जल्दी। हम्म। आप लोग अभी अभी देखिएगा ना उनका ऑर्गेनिक, तो आपको लगेगा हाँ कोई है अच्छा टीचर, समझ गए। लेकिन अब नहीं लगेगा, आप देख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि हर आदमी के नजर में उस टीचर का इमेज गिर चुका है। चले बनाते चलिए सब लोग। पीपीटी जब वो बना के लाते थे ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता था पीपीटी उनका, बहुत ज्यादा अच्छा। चले देखते जाइए जल्दी जल्दी। क्या आप लोग ऐसा ही बनाए थे क्या, कि नहीं बनाए थे, कुछ कुछ कर दिए? क्या किया आपको भी नहीं पता है? बी ग्रेटर देन ए आया था, बोलो हाँ या ना। माही आया था कि नहीं? फोर में ना। हाँ फोर ने, हाँ फोर हाँ। में आ गया था, चलिए गुड, सही है फिर। आज का मैच इंडिया बड़ा मुश्किल से जीता है भाई। हमको तो लग रहा था फंस न जाए। जीतने वाला है, कुछ देर में जीत जाएगा। चलिए देखिए, अब है 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सब लोग। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का पहले चेक करो। 2 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, -4, 2 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इधर चेक कीजिए ऑक्सीजन का, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब हम लोग अगले रूल पे चलेंगे। यहाँ देखिए लेस ईएन पे निगेटिव है, कार्बन पे निगेटिव है, और यहाँ मोर ईएन पे निगेटिव है, समझ गया ना। मोर ईएन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो हम क्या बताए थे, मोर ईएन पे निगेटिव मोर स्टेबल। देखो इधर मोर ईएन पे निगेटिव होना चाहिए, समझ गए। जीत गया इंडिया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बी वाला जीत जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका 5 नंबर होमवर्क में रहेगा। रुक जाइए, देखते हैं और भी क्वेश्चन देते हैं कुछ, कॉपी कीजिए तब तक। और भी एक दे देते हैं होमवर्क के लिए। पहले कल हम पूरा रिवीजन कराएंगे, डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको कल एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पहचानना सिखाएंगे। ऐसे सिखा चुके हैं, लेकिन आप लोग को एक बार में समझ थोड़ी में आता है। नोट्स आपको हम कल ही भेजेंगे, ठीक है ना। नोट्स आज इसलिए नहीं भेजेंगे, कल हम रिवीजन कराएंगे, तो उस टाइम आप लोग से कुछ कुछ पूछेंगे और कॉपी में लिख भी देंगे। शायद 1 2 क्वेश्चन में कुछ कुछ लॉजिक लिखवाना था, वो लिखवा भी देंगे कल। हम्म। पहले दिन होगी, हम लोग जो सब के तक सारा नोट्स भेज देंगे एक साथ, डोंट वरी। अटैच वाला हाँ हाँ, स्टार्टिंग से। वो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, जैसे जो आप लोग को जो भी भेजा जाएगा ना, वो आपके सहूलियत के हिसाब से हम ऑटोमेटिक खुद ही भेज देंगे, समझ गए ना। आप लोग का बस ड्यूटी है पढ़ना, समझ गए। आप लोग ने एफर्ट बिल्कुल नहीं डालते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो कोशिश जरूर करते थे सीखने का, समझ गए। भले ही बहुत दिक्कत होता था, सीख नहीं पाते थे, लेकिन कोशिश करते थे, और कोशिश करते करते धीरे धीरे सीख भी गए। और आप लोग एफर्ट ही नहीं डालते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। आप लोग घर में बैठ के, हमको लगता है कि एक बार भी ऑर्गेनिक का आप लोग रिवीजन नहीं किए होइएगा। हम जब पढ़ा दिए उसके बाद एक बार आप पूरा नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन लिख के नेमिंग खुद नहीं किए होइएगा।
आइसोमेरिज्म का आप एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किए होइएगा। वो जो प्लस आई लिखवाए थे माइनस आई वो 4-5 बार लिख के याद नहीं किए होइएगा। क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलती? बालक पहले आप बताइए, सही बात है कि गलत? आप लोग लिखे हैं क्या एक भी बार जो हम पढ़ाए वो? झूठ बोल रहे हैं, चेक करें। कहने का मतलब ये है कि पहले जो पढ़े उसका रिवीजन किए हो, वो पूछ रहे हो। रिवीजन किए या हाँ, सब किए, नोमेनक्लेचर का तो पूरा किए हैं, नोमेनक्लेचर का तो आप कॉपी में आगे देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत आगे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आप जिनको नहीं नहीं पूछेंगे नहीं, मतलब आगे का क्वेश्चन पूछेंगे भाग जाएगा भाई, बेचारा परेशान हो जाएगा। आगे का नहीं किए ना, करते रहिएगा, समझ गए ना? माही आप किए केमिकल बॉन्डिंग का? नोमेनक्लेचर को गोली मारो, बॉन्डिंग पे चलो। नहीं ना? थोड़ा थोड़ा हम्म, सब झूठ बोलता है, हम लोग भी वही बोलते थे सर, थोड़ा सा रिवीजन किया लेकिन किया कोई नहीं होता है। बच्चा सबका सबसे बड़ा गलती होता है ना कि मास्टर पढ़ाता है, कॉपी बंद जो करता है ना कॉपी कभी खुलता नहीं है, और जब वो बच्चा कॉपी देखने जाता है तो पता लगता है कि तो पूरा भर गया, अब याद कैसे होगा? छोड़ो। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से सारा क्वेश्चन, कॉपी कीजिए। बाय बाय।